हेलो माय डियर बच्चा लोग, आप सभी का पठेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी ने प्लेलिस्ट चेक कर ली होगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमने लास्ट टाइम चैप्टर किया था जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये मेरे पास क्या है, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ सकते हैं वो हम साथ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ये आपके पास ईडीटी पेपर 2 में भी आ सकता है। 10th क्लास और +1 क्लास के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, हाइट एंड डिस्टेंस का बात करते हैं। हाँ जी, जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूंगा तो मेरे पास दो चीजें आएंगी। हाइट मतलब किसी पर्सन की हाइट हो सकती है, किसी टावर की हाइट हो सकती है, किसी अलमीरा की हाइट हो सकती है, या फिर किसी विंडो की हाइट हो सकती है। डिस्टेंस डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, जमीन से जमीन तक का डिस्टेंस हमने मेजर करना है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मेरे पास एक ग्राउंड है, यहां पर क्या है, टावर है। ठीक है, मैंने पॉइंट ओ ले लिया जिस पॉइंट पर ग्राउंड टावर से अटैच है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ग्राउंड के ऊपर टावर है तो उसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो ग्राउंड को किसी पॉइंट पर टच करेगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहता क्या है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। किससे, 15 मीटर की दूरी पर किससे है भाई, ग्राउंड के फुट से। ये पॉइंट ओ था, ग्राउंड का फुट है, कोई भी मैंने यहां पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने रख दिया ए, रख दिया, खत्म बात। मेकिंग 60 डिग्री एंगल, ये मेरे पास कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये मेरे पास 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको सीधा कर दूं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं हम इसको। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिगर दोबारा से बना लेते हैं। एक ग्राउंड है और एक टावर है। टावर का टॉप ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है मेरे पास, 60 डिग्री। ये मेरे पास पॉइंट ओ था, ये ए नंबर था। ये डिस्टेंस टोटल कितना है मेरे पास, 15 मीटर का डिस्टेंस है। खत्म। वो कहता क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मेरे पास ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। अब गिवन है बेस, फाइंड करना है मेरे पास हाइट। हाइट मतलब ओबी। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू 15 मीटर, थीटा थीटा मतलब एंगल, गिवन कितना है 60 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री, जो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। जिसको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस चैप्टर का, जाकर देख सकता है। उससे आगे वाले क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे। ठीक है, अब tan थीटा 60 डिग्री है, होता क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है मेरे पास, OB। बेस कितना है मेरे पास 15, जिसको हम OA बोल सकते हैं। अब tan 60 की वैल्यू, हाँ जी, tan 60 क्या होता है, √3। फाइन किसकी वैल्यू करनी है, हाइट। किसकी हाइट, टावर की। ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो मेरे पास OB की लेंथ क्या बन गई, 15√3 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ
कम टू क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ आप नोट भी कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें एक फिगर दे रखी है। हाँ जी, फिगर दे रखी है हमें, मैं आप नोट कर लीजिए, ये फिगर है। This angle is 30 degree, this angle is 60 degree, O है A B C। हाँ जी, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर, ये डिस्टेंस है मेरे पास 20 मीटर। मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, BO। क्लियर बात। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है, एक मेरे पास हाइट है, टावर सपोज कर लीजिए, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तक का लेंथ है कोई होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ कोई होगी, ये डिस्टेंस 15 है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन उलझा दिया उन्होंने। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, जैसे हमने ऐसे किया सेम क्वेश्चन करना है। गिवन क्या है, हाइट गिवन है, फाइंड क्या करना है, बेस। क्या लगेगा, tan ही लगेगा। हाँ जी, मुझे पता है tan 60 होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 क्या है, √3। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 20, बेस क्या है OB। अब क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, तुमको एग्जाम में मेंशन करनी होगी ट्रायंगल कौन सी है, AOB ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB। अगर एग्जाम में ट्रायंगल नहीं लिखी, एग्जामिनर सीधा क्रॉस मारेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम में डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाया, टीचर हैज नो इंटरेस्ट टू चेक योर आंसर। खत्म बात। ठीक है, ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, √3OB इक्वल टू 20। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या बन गया 20/√3। आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर नहीं रखना होता, इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। आई होप आपको रैशनलाइज करना आता होगा। तो OB मेरा कितना आ गया, 20√3 डिवाइड बाई 3। अब ये मैंने कैसे कर दिया, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है मेरे पास 3। तो यहां मैंने √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे 3, मैंने इसी वजह से लिखा है। ठीक है, क्लियर बात। अब नाउ वी मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इस बार एग्जाम में आने के 101% चांसेस है। आप साथ ही साथ क्वेश्चन नोट भी करते जाना। इफ यू हैव एनी डाउट देन सेंड मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ जी, नोट कर लीजिए, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक मेरे पास पेड़ था, किस पर खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है। ये पूरा एक पेड़ है, OE। हुआ क्या, स्टॉर्म आया, झक्खड़ आया, तूफान आया। तूफान की वजह से ये मेरे पास पेड़ था, वो क्या हो गया, ऐसे गिर गया। देखो ट्री की लेंथ क्या है, पहले ये बात करते हैं। ट्रीज लेंथ, ट्री की लेंथ क्या है बेसिकली मेरे पास, OB प्लस AB।
मैंने अभी ए पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया था, ड्रॉ इसी वजह से किया था क्योंकि ये ट्री की टोटल लेंथ थी। किसी तूफान के कारण मेरे पास ए था वो नीचे गिर गया, ये वाला पोर्शन। मैंने यहां जो बेंड आया उसको मैंने बी नाम दे दिया। अब कहता क्या है, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। अब ट्री का टॉप तो ये था, किसको टच कर गया, ग्राउंड को। कितना एंगल बनाया उसने, 30 डिग्री। नोट कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड पॉइंट टॉप वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। ये फुट है और ये टॉप है, इसका डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, 8 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मुझे ट्री की हाइट फाइंड करनी है, यानी ये चीज। पहला स्टेप क्या है, ट्रायंगल बताना। इन ट्रायंगल AOB। देखो जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, मेरे पास ट्रायंगल हमेशा क्या होनी चाहिए, राइट एंगल। मतलब उसका एंगल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का। बेस गिवन है, मुझे ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तभी ट्री की टोटल हाइट आएगी मेरे पास। अब पहले मैं P निकाल लूं, सेम प्रोसेस है। हाँ जी, tan 30 इक्वल टू P बाई बी फॉर्मूला। परपेंडिकुलर क्या है, OB। बेस क्या है, AO, 8 है। tan 30 होता है 1/√3, that is equal to OB by 8. Now we move to cross multiply, इसको इधर और इसको इधर। 8 इक्वल टू √3 OB, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड, तो क्या बनेगा 8/√3। अभी मैंने बात करी कि नीचे हम किसको नहीं रखते, अंडर रूट को, तो मैं इसे क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज। ये था मेरे पास OB, इसको मैंने मल्टीप्लाई √3 से कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, बिकॉज मुझे नीचे अंडर रूट में कोई टर्म नहीं रखनी। तो मेरा OB क्या आ गया, 8√3 डिवाइड बाई 3। परपेंडिकुलर निकल गया। अब जो ट्री बेंड हुआ था, स्टॉर्म की वजह से नीचे गिरा था, हमें AB निकालना है। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या लगेगा, कॉस लगा दूं, यहां करते हैं। हाँ जी, cos 30, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है। हाँ जी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। ठीक है। बेस कितना गिवन है, 8। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, AB। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, √3 के साथ क्या जाएगा, AB, 2 जाएगा, 8 16, खत्म बात। अब अगेन AB क्या आ गया, 16/√3। अब नीचे अंडर रूट नहीं रखना, तो हमें करना क्या है, इसको रैशनलाइज। मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3, तो मेरा AB कितना आ गया, 16√3/3। अब मुझे क्या फाइंड करनी थी, टोटल हाइट ट्री की। तो ट्री की हाइट क्या बनेगी, हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू, ट्री की हाइट किसका सम है, OB और AB का। OB मेरे पास कितना आया, 8√3/3। AB कितना आया, 16√3/3। अब दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एलसीएम कितना आ गया, 3। ऊपर क्या है, 8√3 प्लस 16√3। 16 प्लस 8 कितना होता है मेरे पास, 24√3 डिवाइड बाय 3। 3 1 3, 3 8 24। तो बेसिकली मेरे पास ट्री की हाइट कितनी आ गई, 8√3 आई है, सॉरी, क्या बन गया, 8√3। मीटर डालना नहीं भूलना, यहां भी मीटर और यहां भी मीटर, अदरवाइज पेपर में आपका
हाफ मार्क्स चला जा सकता है। ठीक है, इस सब बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था, एक ट्री है लंबा, झक्खड़ आया, तूफान आया या स्टॉर्म आया, वो नीचे गिर गया, बेंड हो गया, उसने बेस मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया, डिग्री 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है टोटल हाइट। हमें फॉर्मूले याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कंसेप्ट इजिली वैसे मैंने आपको करा रखा है। अब बेस बाय परपेंडिकुलर 10 लगा दिया, ये रहा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस लगा दिया, खत्म। ऐसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। क्लियर बात, आई होप समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ जी, नाउ आपके पास एनसीईआरटी 9.1 चैप्टर का 4th क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस क्वेश्चन को करने से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम करते हैं कि हाँ जी, 4th क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हाँ जी, कहता क्या है, टावर है, ग्राउंड है। आई रिपीट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से टावर का एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो टावर का फुट है कितना दूर है, 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन अगेन आ गया। हाँ जी, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ओ ए बी। क्या करेंगे पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर करना है फाइंड। क्या करेंगे हम, tan 30, हाँ जी भाई, P बाय बी, tan 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AO, बेस कितना है 30। नाउ वी मूव ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 1 30, √3 को AO से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा। मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया, नीचे नहीं रखना हमने, इरेशनल नंबर है अंडर रूट, दैट्स व्हाई वी मूव ऑन रैशनलाइज। तो मेरे पास AO कितना आ गया, 30√3 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 10 3 30, AO कितना आ गया, 10√3 मीटर। मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन करा है, तो दोबारा से करने की नहीं जरूरत। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सा करते हैं, 6 करते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल करते हैं क्वेश्चन को। 6 नोट कर लिया, ये रेज कर दूं मैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हाँ जी, 6th क्वेश्चन करते हैं हम। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ग्राउंड है, बिल्डिंग कितनी लंबी है, 30 मीटर। एक बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 फुटिया है। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द टावर। आईज से टावर के टॉप, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, पहले हम ये करते हैं, एक बच्चा है, ये बिल्डिंग है, ये बच्चे की आंख, देखो बच्चे की हाइट उसकी आंख के करीब होगी, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एंगल कितना है, 30। वो बोलता है बच्चा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर कर यहाँ पर आ गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कितना हो गया वो, 60 डिग्री।
अब टोटल हाइट 30 है बिल्डिंग की, तो बच्चे की आंख तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये कितना बन गया 28.5 और ये कितना था 1.5 मीटर। टोटल तो 30 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। आगे बात करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस वो आगे गया, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। नामकरण कर ले, O A B C, ठीक है। इसको चाहे आप D E ले लो, कोई बात नहीं है, सेम ही है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। दोबारा से हम समझते हैं क्वेश्चन को। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये हाइट है बच्चे की, दूसरी साइड ये बिल्डिंग है, AO बिल्डिंग है, AC बच्चा है। वो कहता बच्चा आगे जा रहा है बिल्डिंग के पास, पहले उसका एंगल 30 था, कुछ दूर जाकर वो रुक गया। पहले उसका एंगल 30 था, अब कितना हो गया 60। हमें फाइंड करना है जब उसका एंगल 30 था और अब उसका एंगल 60 है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको ये फाइंड करना। ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही होगा, ये भी डिस्टेंस ही है ना। जितनी उसके पैर आगे गए उतनी उसकी सारी बॉडी आगे गई, हमें ये फाइंड करना है। बात करते हैं। अब इसको मैंने ABCDEF मान लिया, चलो ठीक है। पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लें, टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। निकालते हैं। पहले मैंने किया इन ट्रायंगल AFD ट्रायंगल ली, परपेंडिकुलर गिवन है यहाँ का 28.5, बेस निकालने DF, क्या लगेगा tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। tan 60 क्या है √3, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 28.5 और बेस क्या है DF। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, DF को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28.5, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड। अगेन इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज कर दिया, तो DF क्या बन गया 28.5 √3 डिवाइड बाई 3, ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये डिस्टेंस तो मेरे पास आ गया, अब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है, इन ट्रायंगल AFE, ये ले लूं AFE, इस पर लगा दूं मैं, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, क्या लगेगा अगेन tan एंगल इसमें क्या है 30 डिग्री, P/B, परपेंडिकुलर सेम रहेगा 28.5, बेस कितना है मेरे पास DE, tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई DE, ठीक है बात। अब डिवाइड में है मल्टीप्लाई, कितना हो गया DE, डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 28.5 इंटू √3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, DE डिस्टेंस ये वाला है, सॉरी यहां पर FE आएगा, EF लिख लो चाहे FEEF, ठीक है। चलो, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल की बात करनी है, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में बेस FE बनेगा, ठीक है। हाँ जी, अब FE मेरे पास कितना आ गया, ये DF कितना है, ये माइनस कर देंगे इसमें से ये वाला, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आप आगे लिखोगे डिस्टेंस दैट द बॉय ट्रेवल्स, डिस्टेंस जो बच्चा आगे चला गया,
ठीक है, क्या करेंगे हम, एफ ई माइनस डी एफ। एफ ई क्या है, ये वाली टर्म, दैट इज 28.5 अंडर रूट 3 माइनस ये वाली टर्म क्या है, 28.5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। हाँ जी भाई, ये टर्म बची। अब देखो ध्यान से, 5 और 8 कितना होता है, 13, 13 प्लस 2 15, 15 3 से डिविजिबल हो सकता है, हो सकता है, डिवाइड करके देखें, चलो करते हैं। 3 1 जा 3, चलो 9 3 जा 27, 1 आ गया, 3 5 जा 15, पॉइंट लग गया। सिंपली बेटा हमने डिवाइड किया है, कुछ नहीं किया, तो बचा क्या, 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। रूट 3 यहाँ पे है, यहाँ भी है, कॉमन क्या बन गया, 28.5 माइनस 9.5, माइनस कर दे, 5 माइनस 5 0, 18 माइनस 9 9, बचा क्या, ये साथ में कौन है, रूट 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 19 रूट 3 मीटर। मीटर डालना नहीं भूलना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका आधा मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा। डिस्टेंस कौन सा है मेरे पास, ये वाला डी। तो ये थे आज के क्वेश्चन।